बहू को अपनी सास की इज्जत करनी चाहिए। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं घर से बाहर क्या गई? आप दोनों की इतनी हिम्मत कि आप दोनों मेरे कमरे में जाकर बैठ गए। झुंझलाते हुए बोली काजल। काजल की सास सरिता जी बोली, बहू, हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए हम तुम्हारे कमरे में आके बैठ गए। तुम घर में थी नहीं, वरना तुमसे पूछकर ही तुम्हारे कमरे में आते। काजल ने तुरंत एसी का रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी देखा भी नहीं होगा आप दोनों ने एसी, और जहाँ बेटे के पैसे लुटाए जा रहे हो। बिजली का भी बिल आता है मम्मी जी, पापा जी, जो कि आपका बेटा भरता है। आप लोगों को क्या काम है वैसे भी? दिन भर घर में ही तो पड़े रहते हो, मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सभी के खर्चे निकलते हैं। मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने आते हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में रहने के ही लायक हो। आप लोगों ने शहर की चकाचौंध क्या देख ली, लग गए पैसे उड़ाने। यह सब जो आप लोग देख रहे हैं इस घर में, सब आपके बेटे की मेहनत का है। इसलिए आइंदा से एसी या किसी भी महंगी चीज को हाथ लगाने से पहले सोच लीजिएगा, और मेरे कमरे में मेरी इजाजत बिना कभी मत आइएगा। मेरे कमरे में मेरा कीमती सामान पड़ा हुआ रहता है। रीता जी बोली, बहू, कम से कम तुम मेरा नहीं तो तुम्हारे ससुर जी की इज्जत का ही लिहाज कर लिया करो। जरा इनकी उम्र तो देखो, कब से कुछ भी बोले चली जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारी कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? इतने कड़वे शब्द बोलते हो कि हमारा दिल छलनी छलनी हो जाता है। हम थोड़े दिनों में वैसे भी गांव वापस जाने वाले हैं, इसलिए थोड़े दिन शांति से गुजार लो। काजल बोली, थोड़े दिन के बाद क्यों, कल ही चले जाओ। मैं भी आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। वैसे भी जब भी आप लोग आते हो, मेरा पति नहीं रहता, आपका बेटा ज्यादा होता है। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग वापस गांव चले जाएं। खैर, गांव जाना हो तब जाना, फिलहाल तो मेरे कमरे से चले जाओ। सरिता जी और पति सुभाष जी इतना समूह देकर अपने कमरे में आ गए। बेटा आशीष बहुत सालों से माता पिता को गांव से शहर आने के लिए जोर दे रहा था, मगर जब सरिता जी और सुभाष जी गांव से नहीं आए तो इस बार वह खुद ही उन्हें गांव लेने आ पहुंचा था। अब के सरिता जी और सुभाष जी ने भी बेटी की जिद के आगे घुटने टेक दिए और वे आशीष के साथ शहर आ गए। ऐसा नहीं था कि वे पहली बार शहर आए थे। इससे पहले भी वो एक बार आशीष के अति आग्रह पर शहर आ चुके थे, मगर काजल, जो कि शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी, वो आशीष के माता-पिता को कभी अपना समझ ही नहीं पाई। उसे लगने लगा था कि आशीष के माता-पिता के गांव से आने के बाद उसकी सारी आज़ादी उससे छीन ली गई हो। ना उसे पहले की तरह बाहर घूमने मिलता, ना आए दिन घर में सहेलियों को बुलाने मिलता। दो वक्त का खाना भी घर में ही बनाना पड़ता, क्योंकि आशीष कहता कि उसके मम्मी पापा को बाहर का खाना नहीं पसंद। आशीष बाहर घूमने का नाम भी लेते तो उसके मम्मी पापा को भी साथ ले जाते। उसका माता पिता के प्रति यह प्यार काजल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। आशीष अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, जिसे देख काजल को बहुत जलन महसूस होती थी। आशीष अपनी माँ से अपने मनपसंद पकवान बनवाता और अपनी माँ की खुद तारीफ करता, जिसे देख काजल जल भुन जाती और उसे अपनी ही सास दुश्मन लगने लगती, क्योंकि वो भली भांति जान चुकी थी कि आशीष अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। काजल घर में आशीष के सामने तो अच्छे से रहती, मगर आशीष के ऑफिस जाते ही वो आशीष के माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगती। इसलिए आशीष के माता पिता ने गांव में ही रहना उचित समझा था। आशीष बचपन से पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए उसे पढ़ने के लिए माता पिता ने शहर भेजा था। पढ़ाई पूरी होते ही आशीष की शहर में ही नौकरी लग गई, और शहर में ही रहने वाली काजल भी आशीष की अपनी ही पसंद थी।
आशीष ने शहर में एक बड़े मकान ले लिया था जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपस्थित थी। बड़ी गाड़ी ले ली थी और वह चाहता था कि उसके माता पिता भी हमेशा अब उसके साथ ही रहे। माता पिता का यूं गांव में अकेला रहना आशीष को बहुत खलता था। वो कहता था, जब यहाँ हम सब साथ रह सकते हैं तो आप दोनों गांव में क्यों रहते हो। काजल को अपने पति के पैसों पर बहुत घमंड था और काजल खुद भी बहुत संपन्न परिवार की बेटी थी जहां उसने किसी चीज की कमी नहीं देखी थी। इस बार भी आशीष की जिद के कारण सीता जी और सुभाष जी गांव से आ तो गए, लेकिन काजल हर पल दोनों का अपमान करती। वो यही चाहती थी कि दोनों वापस गांव चले जाए। सरिता जी और सुभाष जी बेटे आशीष को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में कलेश उत्पन्न नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि आशीष को जब पता चलेगा कि बहू घर में दोनों का अपमान करती है तो आशीष का दिल टूट जाएगा। आशीष तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर काजल उसे तो सास ससुर फूटी आंख ना सुहाते थे। एक दिन आशीष अपने कमरे में तैयार हो रहा था तो उसे काजल की आवाज आई। काजल सरिता जी पर चिल्ला रही थी, मम्मी जी, आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं होती है तो काम क्यों करने जाते हो। आपको मशीन में कपड़े लगाने किसने कहा था। आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने वाले लिक्विड की बोतल में फर्क नहीं समझ आया तो आपने मशीन में हैंड वॉश की बोतल में से लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर की महंगी महंगी चीजों को हाथ मत लगाइए। आशीष ने जब काजल का अपनी माँ के प्रति यह बर्ताव देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वो गुस्से में बोला, काजल, यह तुम किस तरह की बात कर रही हो मेरी माँ से। बड़ों से बात करने का तमीज भूल गई हो क्या। काजल बोली, हाँ, मैं भूल गई हूँ तमीज बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माता पिता, तुम्हें ही मुबारक हो। मैं इन दोनों को नहीं झेल सकती। आशीष बोला, काजल, यह तुम कैसी बात कर रही हो। माफी मांगो मेरी माँ से। सरिता जी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं आशीष बेटा, मुझसे गलती हो गई, तू बहू को मत डांट, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। काजल बोली, जब मैंने कोई गलती करी ही नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू। आशीष, मैं बहुत दिनों से इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब चीजें मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। तुम इन्हें गांव में ही क्यों नहीं रहने देते हो, बार बार हमारे यहाँ क्यों बुलाते हो इन्हें। आशीष बोला, यह हमारा घर क्या लगा रखा है तुमने। इस घर पर मेरे माता पिता का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझी। काजल बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपनी माँ के पल्लू में बंधे रहना। बोलकर काजल गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सुभाष जी बेटे से बोले, बेटा, तू हमारी गांव की टिकट बनवा दे, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से दोनों में कलेश हो। आशीष अपने माता पिता से माफी मांगते हुए बोला, काजल की तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ, मगर आप हम दोनों हमको छोड़कर मत जाइए। सुभाष जी बोले, बेटा, फिलहाल हमारा गांव जाना ही सही रहेगा। तुम्हारा जब मन करे तब तुम हमसे गांव मिलने आ जाना। आशीष दोनों की गांव की टिकट बनवा दी और सुभाष जी और सरिता जी वापस गांव आ गए। काजल इतनी घमंडी थी कि माफी मांगना तो दूर, वह कभी अपने सास ससुर से गांव में फोन पर भी बात नहीं करती थी। आशीष को काजल का यह व्यवहार देखकर बहुत दुख होता। कुछ महीनों बाद आशीष ऑफिस से आकर बोला, काजल, थोड़ी देर में मम्मी पापा आने वाले हैं, जरा खाना तैयार रखना। काजल बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से यहाँ आ रहे हैं। लेकिन वे वापस यहाँ क्यों आ रहे हैं। पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी का झगड़ा करवाकर उन दोनों को शांति नहीं मिली क्या, जो फिर से कलह डालने आ रहे हैं। एक काम करो, तुम उन्हीं को रखो, मैं चली हमेशा के लिए अपने मायके। बोलकर काजल बैग में अपने कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। काजल ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े हैं। काजल बोली, मम्मी पापा, आप लोग अचानक यहाँ। काजल की मम्मी जी बोली, हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो वृद्धाश्रम जा रहे थे, मगर दामाद जी को जब पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्धाश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे।
बेटा, तेरी भाभी आए दिन हम दोनों से लड़ाइयाँ करती थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों ने हमें घर से निकाल ही दिया। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उसका उल्टा जवाब नहीं देते थे। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों को आज़ादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका भी नहीं, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकते थे। यह सब सुनकर काजल रोने लग गई। वो कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया है मम्मी, जिसकी सजा आज मुझे भगवान ने दे दी। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो मुझे मेरे द्वारा अपने सास ससुर पे किए गए अत्याचार याद आ गए। काजल आशीष से माफी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और अपने माता पिता में फर्क नहीं किया। मैं पैसों की चकाचौंध और घमंड में इतनी अंधी बन चुकी थी कि मैं ये भूल गई थी कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही मरते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में पनाह दी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब भी हमें बेटा हो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो बड़ों का सम्मान करे। आशीष, आज आपने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतार दी। आशीष बोला, काजल, रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। जो दुख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही दुख उस दिन मुझे मेरे माँ बाप के लिए हुआ था, जिस दिन वे दोनों गांव चले गए थे। काजल, बुजुर्गों को ये भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होती है, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। आशीष, आपने मेरी आंखें खोल दी है, बोलकर काजल ने तुरंत गांव में अपने सास ससुर को फोन लगाया और रोते हुए उन दोनों से माफी मांगी और वापस यहाँ शहर आने के लिए जिद करने लगी। सरिता जी और सुभाष जी ने काजल को माफ कर दिया। सरिता जी बोली, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफी है। आशीष बोला, देखा काजल, मम्मी पापा ने तुरंत तुम्हें माफ कर दिया। यह बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के ही भूखे होते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या पता वे लोग कब तक हमारे साथ हैं। हमारे घर के बुजुर्ग हमारे घर का वो पेड़ है जिनकी छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। जिस दिन वो पेड़ टूट जाता है हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए हो सके तो बुजुर्गों को और प्यार और सम्मान दें ताकि वे भी अपने शेष रहे दिन हंसकर बिता सके। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है। इसलिए हो सके तो उनका दिल कभी न दुखाए। कड़वे वचन बोलकर उनका तिरस्कार ना करें। उन्हें तो बस अपनों का साथ चाहिए होता है।